और मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हो? तो यार, जैसा कि आप लोग जानते हो कि अब इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए मात्र 5 दिन बचे हैं। अब यार 5 का आंकड़ा सुनते हो ना, तो यार कितनी पॉजिटिविटी सी आती है माइंड में यार। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आपने अपनी इकोनॉमिक्स को अंजाम तक पहुंचाना है। गिनती के 5 दिन जीने के हैं, 4 दिन इकोनॉमिक्स के पेपर के 5 दिन। जी हाँ, ये 5 दिन में हम ऐसा किला फतेह करेंगे कि भाई पूरी दुनिया देखती रह जाएगी कि भाई ऐसा क्या कर दिया बच्चों ने इन 5 दिन में। और सारे आपसे आ करके पूछेंगे, सर आपने कैसी तैयारी करी थी, भैया दीदी आपने कैसी तैयारी करी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बस आज की वीडियो में हम इस 5 दिन को एक अच्छे तरीके से सेट कर देंगे कि भैया कैसे इकोनॉमिक्स को पढ़ें, क्या पढ़ें, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं मैं शगुन। क्या लेकर आया हूं? शगुन। देखो, पहला शगुन ये है कि देखो मैंने पूरी बीएड जो है आप लोगों के लिए क्लीन शेव कर दिया भैया, एकदम त्याग कर दिया कि मेरे बच्चों के नंबर आने चाहिए मेरी जान। ठीक है जी। और दूसरा शगुन आपको थोड़ी ही देर में पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले देखो, मैंने आज बाइफरकेट कर दिया है क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे पास फिजिकल है, हमने स्टार्ट करी है, हमने स्टार्ट नहीं करी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने हर स्टेटा के लिए, हर टाइप के बच्चों के लिए आज एक स्ट्रेटेजी बनाई है, 5 डे स्ट्रेटेजी। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी, ध्यान से नजरें बिछाए रखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक इकोनॉमिक्स को हाथ नहीं लगाया। और हाथ लगाने का मतलब ये नहीं होता कि भैया डे 1 से लेकर जब से आपकी 12th स्टार्ट हुई है अब तक आपने इकोनॉमिक्स को छुआ भी नहीं है। हाथ ना लगाने का मतलब ये होता है कि भैया उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इसमें वो बच्चे भी आ सकते हैं जो सारा पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो वाले उन सभी बच्चों के लिए ये स्ट्रेटेजी कैसी है, ध्यान से देखना। रेड से जितने मार्क्ड हैं वो सारे इंडियन इकोनॉमिक के चैप्टर हैं, और ब्लू से जो मार्क्ड हैं वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक इकोनॉमिक्स को हाथ भी नहीं लगाया है उनके लिए 12th मार्च, ठीक है जी, क्योंकि 12, 13, 14, 15, 16, 17 को आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। तो इन 5 दिन को मैंने अच्छे स्ट्रेटेजाइज करके, ठीक है जी, ऐसा सेट कर दिया है भाई कि भैया दुनिया देखती रह जाएगी। तो सबसे पहले दिन में 12th मार्च को हम क्या करेंगे? मनी एंड बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसके पीछे लॉजिक सुनिएगा, ठीक है, मैं प्रॉपर लॉजिक के साथ बताता हूं। देखो, एज्यूमिंग कि आप क्लास 11th एज्यूमिंग कि आप 11th मार्च को मैथमेटिक्स का एग्जाम देकर आए हैं, तो मैथमेटिक्स का एग्जाम आपने ओवर द पीरियड बहुत पढ़ाई करी होगी, तो उसमें भैया आप अच्छे से थक गए होंगे। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने 12th मार्च को थोड़े से हल्के चैप्टर रखे हैं। मनी एंड बैंकिंग बहुत ही ईजी है, फॉरेन एक्सचेंज बीओपी उससे भी ज्यादा ईजी है, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो हद से ज्यादा ईजी है, और तीनों अच्छी वेटेज के भी हैं। ठीक है, ताकि बच्चा जो है माइंड पे इतना बर्डन भी ना पड़े, उसके इतना प्रेशर भी ना पड़े, और उसका एक अच्छे मार्क्स का सिलेबस कवर हो जाए पहले दिन। ठीक है, अब जब हम अच्छे से अपनी फॉर्म में आ चुके हैं तो अब हम हमारे सेकंड दैट इज 13th मार्च से हम स्टार्ट करेंगे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, गवर्नमेंट बजट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इकलौता 12 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, गवर्नमेंट बजट भी अच्छा खासा एक चैप्टर है, 5, 6, 8 नंबर का। ठीक है, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही ईजी चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक। तो दो मुश्किल के साथ मैंने एक इंडियन इकोनॉमिक ईजी जोड़ दिया, क्योंकि जब तक इंडियन इकोनॉमिक साथ में आप जोड़ के नहीं चलोगे तो भैया कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कभी इको एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद उठाते हैं अगली इंपॉर्टेंट हमारी मैक्रो की, विच इज नेशनल इनकम। उसके साथ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर, 8 नंबर का चैप्टर, कंपैरिजन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, प्लस इंप्लॉयमेंट भी, जो कि बहुत ही इजी है, छोटा सा चैप्टर है, मात्र आधे घंटे में आप कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया 14th मार्च का। उसके बाद आपकी मैक्रो यहां तक कंप्लीट हो चुकी है। बच्चा यहां पर जो स्टूडेंट होगा वो इट विल यहां पर जो स्टूडेंट होगा ही विल बी हाई ऑन हिज कॉन्फिडेंस कि भैया मैक्रो मेरी निपट चुकी है, और इंडियन इकोनॉमिक के 3 से 4 चैप्टर रहते हैं। बट ये उसको नहीं भूलना कि ये 3 जो 4 ये जो चैप्टर रहते हैं ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। जैसे कि 15th मार्च को मैंने पूरा सेट कर दिया इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 1990 एंड न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है जी, ये मिलाकर 12 नंबर के चैप्टर हैं तीनों, और तीनों आपस में रिलेटेड है, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। अब ये क्या है, ये कई बच्चे जो है टाइम से कर लेंगे, इजीली कर लेंगे, तो उनको मैं एडवाइस करूंगा कि भैया रूरल डेवलपमेंट इसी दिन खत्म कर देना। और जिनका नहीं होता, जिनको टाइम लगता है इंडियन इकोनॉमिक पढ़ने में, उसको मेमोराइज करने में, अच्छे से याद करने में, तो उसके लिए रूरल डेवलपमेंट मैंने लास्ट डे पे रख दिया, प्लस रिवीजन। और मैं हर बार ही बोलता हूं, जब तक एक सैंपल पेपर ठोक के, कैसे ठोक के नहीं जाओगे ना, तो मेरे भाई कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो सैंपल पेपर करना इज मस्ट।
ठीक है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए था जिन्होंने अभी तक इकोनॉमिक्स को हाथ नहीं लगाया, वो मैथ्स हो या नॉन मैथ्स हो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इकोनॉमिक्स को हाथ लगा दिया था लेकिन अभी तक उन्होंने फिनिश नहीं करी है, ठीक है जी। हाँ, अब पहले उससे पहले मैं ये बात बता दूं आपको, एक शगुन का मेंशन किया मैंने वीडियो की शुरुआत में, ठीक है। एक तो ये बीएड वाला हो गया, आप लोगों को क्लीन शेव कर दी भैया मैंने, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट शगुन है आपके लिए ये कंप्लीट गाइड ऑफ इकोनॉमिक्स भैया, स्टडी मटेरियल पूरा। अब आप देख सकते हो पेज नंबर भी कितने लिखे हैं भैया, 101 पेज नंबर है इसमें, 101 शगुन, तभी मैंने बोला आपको, देखो कितना लकी नंबर है, शगुन डाला है ये मैंने एडू कैप्टन की तरफ से, ये बच्चों को शगुन है 101 का, ठीक है जी। इसमें कंप्लीट गाइड है ए टू लेके जेड तक, आपके इकोनॉमिक्स पेपर में जो जो आना है, विद कंप्लीट नोट्स, विद कंप्लीट सेट ऑफ क्वेश्चन आंसर, बोथ एमसीक्यू एज वेल एज 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर, ठीक है जी। तो अगर ये बच्चा, अगर कोई भी बच्चा ये वाली जो 101 का शगुन ये ले लेता है, इसको एक्सेप्ट कर लेता है और अच्छे से इसको निभाता है, तो मैं आपको लिख के देता हूं, मैं ये आपको दावा करता हूं, बच्चा कभी कम स्कोर कर ही नहीं सकता। मैं नंबर्स की गारंटी नहीं करूंगा लेकिन कम स्कोर नहीं करेगा, उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आएंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ 5 डेज अगर आप ये 101 का शगुन एक्सेप्ट कर लोगे तो मेरी जान कभी नहीं घबराओगे, इको पेपर में बहुत ही कॉन्फिडेंस से बैठोगे, बहुत ज्यादा अपने आप को इकोनॉमिक्स समझ के बैठोगे, ठीक है जी। तो ये मेरी तरफ से आपको 101 का शगुन जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको जरूर डाउनलोड करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, हो सके तो प्रिंट आउट निकाल के पढ़िएगा। जिनको स्क्रीन प्रॉब्लम होती है फोन में या लैपटॉप पढ़ने में कि भैया डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इंस्टाग्राम स्नैपचैट ये सब खुल जाता है, तो उनके लिए प्रेफरेबल है आप डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकाल के कर लो, ठीक है जी। चलिए तो बैक टू आवर स्ट्रेटेजी। अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इकोनॉमिक्स को छू लिया था लेकिन उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए हैं। तो सबसे पहले डे 1 पे हम वो चैप्टर्स रिवाइज करेंगे, ठीक है जी, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब वो जितने मर्जी हो लेकिन हम इस एम्बिशन से करेंगे कि हमने सारे खत्म करने हैं, सबकी रिवीजन उस डे 1 पे खत्म कर देनी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वो टॉपिक जो हमने नहीं पढ़े। अब देखो मैंने जानबूझ के इसमें चैप्टर वाइज नहीं बनाया या टॉपिक वाइज नहीं बनाया क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि किस बच्चे ने कौन से चैप्टर कर लिए कौन से नहीं करे, तो हर किसी का अपना सिस्टम बैठता है, ठीक है। तो मैंने बाकी के जो 2 दिन हैं उनके लिए मैं वो 2 दिन मैंने रिजर्व कर दिए उन टॉपिक्स के लिए जो बच्चे ने अभी तक छुए नहीं है, वो अच्छे से हो जाएंगे, जितने मर्जी टॉपिक हो, ठीक है जी, वो 2 दिन में निपटा देगा। लेकिन अगर किसी बच्चे ने जो है पहले कम करा हुआ है तो वो डे 1 के साथ थोड़े से ये भी टॉपिक जोड़ ले जो उसने अभी तक नहीं छुए हुए। तो ऐसे देखो आप लोग सब सेंसेबल हो, 12th में आप सबको पता है कि यार कैसे आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ती है कि भैया किसी ने अगर आपको आइडिया दे दिया, ठीक है जी, लेकिन चलना आपने खुद है उस रास्ते पे, किसी ने रास्ता दिखा दिया तो थोड़ा बहुत मोल्ड करके आप अपने आप अडॉप्ट कर सकते हो। उसके बाद हमने जो लास्ट 2 डेज है, ठीक है जी, विच इज 15th एंड 16th, उसमें रिवीजन करनी है सारी की सारी, प्लस 2 सैंपल पेपर एटलीस्ट, क्योंकि आप लोग पहले थोड़ा सा पढ़ चुके हो तो आप लोगों के पास एक एडवांटेज है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में कि आप 2 सैंपल पेपर तो कर ही सकते हो, 2 से 3 सैंपल पेपर तो करने ही हैं भैया जी, यहीं पर सारी आपकी गेम जो है वो इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं उन बच्चों के लिए जिनके पास फिजिकल भी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि फिजिकल वाले बच्चे ध्यान से सुनिए क्योंकि उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है जी, कि यार हम कैसे स्ट्रेटेजाइज करें या कैसे सिस्टम बनाएं। तो एज्यूमिंग आप 11th को मैथ्स का एग्जाम देकर आए तो अच्छे से भैया सबसे पहले तो नींद भी पूरी करिएगा क्योंकि मैथ्स का एग्जाम इज नॉट, मतलब ईजी आएगा, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं ईजी है, मुश्किल है या दे के आ गए हो आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा आराम करना जरूरी है क्योंकि माइंड को रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है। तो फिर आप जिस दिन एग्जाम देकर आए हो उस दिन आप नेशनल इनकम कंपैरिजन ऑफ इंडिया पाकिस्तान चाइना, ये 8 नंबर का और ये आपका 10 नंबर का, टोटल 18 नंबर का आपने 11 मार्च को, भैया नींद नहीं आनी चाहिए रात को अगर आपने ये करके नहीं सोए तो, ठीक है। उसके बाद जो 12 मार्च है, 13th को आपका फिजिकल का प्रैक्टिकल है और 13th को आपका फिजिकल का एग्जाम है, तो आप 12 की मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में इनकम डिटर्मिनेशन खत्म कर दीजिए और फिर आफ्टरनून से लेकर, ठीक है जी, दोपहर से लेकर नाइट तक आपने फिजिकल ही फिजिकल पढ़नी है। अगर आप उन 5-6 घंटे फिजिकल पढ़ लेते हो तो आई डोंट थिंक, जिस बच्चे ने पहले फिजिकल पढ़ी भी हुई है या नहीं भी पढ़ी है, आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा रिक्वायर्ड है फिजिकल के लिए। मेरे हिसाब से ये अप्रोप्रिएट है, ये बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले 13 दिन में, जिस दिन आप फिजिकल का एग्जाम देकर आ जाओगे
तो उस दिन के लिए आप रूरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 1990 एंड न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, ये तीनों तो कनेक्टेड चैप्टर्स हैं तो ये इजीली हो जाएगा। प्लस रूरल डेवलपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो चैप्टर है वो है इंडियन रूरल डेवलपमेंट। तो ये 13th को, भैया सोना नहीं है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी है, ये इजीली हो जाती है, जल्दी हो जाती है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। तो आप फिजिकल का एग्जाम देकर आए होगे, 1 घंटा सो भी जाओगे तो 5 से 6 घंटे में ये इजीली आपके चैप्टर सारे निपट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा 14 मार्च आता है। अब यहां पर हमारी सारी गेम स्टार्ट हो जाती है जिसमें मनी बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी, गवर्नमेंट बजट, ये हम मैक्रो यहां पर खत्म कर दी। मैक्रो खत्म करते ही भैया टेंशन खत्म, आधी टेंशन खत्म, पूरी नहीं। ठीक है, उसके बाद 15 को हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट निपटाकर लास्ट डे पे रिवीजन करके सैंपल पेपर एटलीस्ट 2 या फिर 3 करके भैया फिर तो सिर पे कफन बांध के बस पेपर लिखना है और हाथ रुकेगा नहीं पूरा पेपर में, मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूं। ठीक है जी, और ये शगुन लेना मत भूलिएगा मेरे बच्चों, एडू कैप्टन की तरफ से आपको ये शगुन डाला जा रहा है 101 का। ठीक है जी, ये जिसने पढ़ लिया, ये 101 का शगुन जिसने ले लिया तो भाई उसके तो वारे न्यारे हैं। ठीक है, तो अब आपको जैसे पता ही है यार, बोर्ड के लिए देखो पीडीएफ बनाई जा रही है, ये वो एक्सेट्रा, ये पीडीएफ जो है प्रॉपर आपके सीबीएसई जो पूरा एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग बनी हुई है। ठीक है, जो इस ईयर का है। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से उठाई गई है और एडू कैप्टन की फैकल्टी के थ्रू वो सारा आपका ऑल्टर वॉल्टर की क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ये वो एक्सेट्रा बनाया गया है। तो आप देख सकते हो कितनी मेहनत चल रही है आपके बोर्ड के लिए। तो आप सोचो एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपकी कितनी मेहनत करवाएंगे, जिसमें इनका लोहा, एडू कैप्टन का लोहा ऑलरेडी काफी बच्चे मान चुके हैं। नहीं यकीन आता तो मेरे भाई AIR CUET 1 से आप पूछ सकते हैं, कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद IP मैट 13 है, 24 है, 37 है। शहीद सुखदेव चले जाइए कभी भी, 30 प्लस बच्चे एडू कैप्टन के मिलेंगे। SRCC चले जाइए, 30 प्लस बच्चे एडू कैप्टन के मिलेंगे। ठीक है जी, आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, एग्जाम स्पेसिफिक AI मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिल रहा है, प्रिंस भैया की मेंटरशिप में आप स्कोर करोगे, बहुत अच्छा स्कोर करोगे, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भैया बहुत बहुत मजा आएगा अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। वही जो हमारा हर बार मोटो रहता है कि भैया पढ़ाई इतने फन तरीके से करा देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी मंजिल कब आ गई, और अच्छे से पूरा करोगे उस मंजिल को। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है जी, ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, हमें मोटिवेट करता है ये सब और कंटेंट बनाने के लिए। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।